विश्वानि देव शवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयासुभ। हमारे YouTube के सभी श्रोतागण, आपके समक्ष पुनः मैं प्रस्तुत हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि मेरे कार्ड जो है, विजिटिंग कार्ड और मेरा जो पोस्टर है और मेरे पास जो मेरा अपना बुक है, उन सबों में मुझे ज्योतिष एवं कर्मकांड रिसर्चर के रूप में परिचय कराया गया है। उसी सीरीज के अंतर्गत मैं 3 वीडियो डाल चुका हूं, जिसमें मंगल से संबंधित सारे शंकाओं का समाधान करने का मैंने प्रयास किया है। मैंने वादा किया था ज्योतिष और कर्मकांड से रिलेटेड वीडियो को मैं इस पर अपलोड करूंगा। कुछ व्यक्तिगत कारणों से व्यस्त रहने के कारण मैं आगे वीडियो नहीं डाल पाया था। आज मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूं। पुराने वीडियो के माध्यम से आप सबों का प्यार मुझे मिला, इसलिए मैं अपने हृदय से आप सबों को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसी तरह से बढ़ चढ़कर हमारा मनोबल बढ़ाते रहें, ताकि गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान को मैं आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करूं। प्रिय दर्शकों, वेद के जो अंग हैं, षडांग, उन सब को यदि एक सूत्र में पिरोया जाए, परमात्मा को समझने के लिए, व्यवस्था को समझने के लिए, परमात्मा क्या है, तो परमात्मा एक व्यवस्था है। तो वेद जो भगवान के मुख से निकले हैं, उनके षड अंग जो हैं, वो एक दूसरे पे माला की तरह गुहे हुए हैं, यानी एक दूसरे को जान करके और सबको समझा जा सकता है। उसी के तहत ज्योतिष भी उसका अंग है। तो ज्योतिष के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि सारा संसार नवग्रहों का खेल है। नवग्रहों के उतार चढ़ाव और नवग्रहों को अपने यथा देहे तथा पिंडे के सूत्र के अनुसार अपने शरीर में नवग्रहों का अनुभव करते हुए जब हम यहाँ तक पहुँचते हैं कि सारे नवग्रहों को पंच तत्वों में विभक्त करके समझते हैं, जिसमें आकाश तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और मिट्टी तत्व, इन 5 तत्वों को हम लोगों ने पढ़ा, जाना और नवग्रहों के द्वारा इन सबों का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है, ऐसा हम ज्योतिषियों का मत भी है और शोध से भी यही पता चलता है। अब हम अपने मूल विषय पे आते हैं। तो मूल विषय यह है कि मैंने कहा था कि ज्योतिष और कर्मकांड एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ज्योतिष से आपका परेशानी का तरीका, आगे बढ़ने का तरीका, परेशानी को ठीक करने का, बीमारी को ठीक करने आदि का कारण के तह तक पहुंचते हैं, क्या कारण है परेशान होने का, और उससे निकलने का जो उपाय बताया जा रहा है ज्योतिष में, उस उपाय को सही रूप से अच्छे जानकार कर्मकांडी ही संपादित करके उस समस्या से आपको निजात दिला सकते हैं। अब आते हैं जिसमें 5 तत्वों में सबसे प्रधान तत्व आकाश तत्व है। आकाश तत्व को यदि बैलेंस में ला दिया जाए, कर दिया जाए, तो वो 4 तत्व जो हैं वो स्वतः बैलेंस में आ जाएंगे। तो इसलिए आकाश को सबसे ऊंचा रखा गया है। आकाश तत्व से ही उन 4 तत्वों का निर्माण होता है। इस तरह से पंच तत्वों में प्रधान आकाश तत्व को बैलेंस में करने के लिए, संतुलित करने के लिए ऋषियों ने एक मत से आकाश तत्व के प्रधान विष्णु भगवान को माना है। और विष्णु भगवान के जो सहस्त्र नाम हैं, अर्थात 1000 नाम हैं, उन नामों को विधान पूर्वक यदि कर दिया जाए तो भौतिक और आध्यात्मिक, अर्थात आंतरिक और बाह्य सभी समस्याओं का हल आसानी से किया जा सकता है। हम लोग विष्णु सहस्त्रनाम का नाम भी बहुत सुने हैं और आए दिन वीडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से विष्णु सहस्त्रनाम और उपदेश वक्ताओं के द्वारा और कथावाचकों के द्वारा और कई मंदिरों में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ
यहाँ तक कि लाउड स्पीकर के द्वारा भी विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया जाता है। परंतु देखा यह जाता है, कुछ लोगों को कहते भी सुना है कि मैंने इतने पाठ किए बचपन से कर रहा हूँ और हमारा जीवन संतुलित नहीं चल रहा। तो इसका कारण क्या है? तो विष्णु सहस्रनाम बड़ा ही एक दिव्य व्यवस्था ऋषियों ने दिया है। वैसे तो सारे के सारे कर्मकांड दिव्य ही हैं, शोध का ही विषय है, परंतु उन सब का सिरमौर विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र या नामावली जो है सबका सिरमौर है। तो विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का विधान पूर्वक यदि पाठ किया जाए तो सद्य अर्थात 100% फलदायी होगा। इस तरह से आप सब जान चुके हैं कि जो भी दिव्य मंत्र हैं वो सब मंत्रों का आम जनता जैसे तैसे प्रयोग ना कर दे, इसके लिए उन सब में ताला लगा दिया गया है, जिसे साप कहते हैं या कीलन कहते हैं, किलित कर दिया गया, ऐसा मानते हैं। तो आइए जानते हैं कि विष्णु सहस्रनाम का जो विधान है, विष्णु सहस्रनाम करने की जो पद्धति है, उसमें किसने श्राप दिया। तो विष्णु सहस्रनाम भी सद्य और तुरंत फलदायी विधान है, जिसे आकाश तत्व को बैलेंस में करके और सारे तत्वों को संतुलित करके व्यक्ति एक सुदृढ़ और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता है। तो शिव जी ने इसे किलित किया है। तो हम सबों का यह कर्तव्य है कि यदि मैं अपने लिए या अपने यजमान के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता हूं तो पहले उसका उत्कीलन कर लें, किलित को उत्कीलित कर दें, ताला खोल दें। तो ताला खोलने के लिए क्या करना है? शिव जी ने स्थापित कर रखा है, मंत्र को किलित कर रखा है, उसको उत्कीलित कर देना। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए कर्मकांडी बंधु हों या अभी शुरू में ही कर्मकांड सीख रहे हों तो उन्हें सर्वप्रथम पूर्व या उत्तर की ओर अपना मुख करके फेस करके बैठना चाहिए और पवित्रता पूर्वक तिलक आचमन करके प्राणायाम करते हुए, स्वस्ति वाचन करते हुए और गणपति का स्मरण करते हुए संकल्प करना चाहिए। और संकल्प में अपनी समस्या को रखें। आपके साथ क्या समस्या चल रहा है, आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि आपका कौन सा तत्व अनबैलेंस है, कौन सा तत्व असंतुलित है। केवल आप समस्या को रखें। समस्या में बीमारी भी हो सकती है, आपका एम प्राप्ति में दिक्कत भी आ सकता है, आपका व्यापार या किसी भी तरह के बाधा आ सकता है, उसको आपको संकल्प में रखना होगा। संकल्प करने के बाद आप भू शुद्धि कर लें और भू शुद्धि करने के बाद भगवान विष्णु का कोई प्रतिमा हो या विष्णु का कोई छवि जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, फोटो, उसको सामने रखें, भोग लगाएं, उनका पंचोपचार पूजा करते हुए दीपक जला करके और हाथ में जल लेकर के एक विनियोग करें साप विमोचन के लिए। तो विनियोग का मंत्र यह है कि अस्य श्री विष्णोः सहस्रनामना रुद्र शाप विमोचन मंत्रस्य महादेव ऋषि अनुष्टुप छंद। और छंद पूर्वक श्री रुद्रानुग्रह शक्तिर्देवता सुरेश शरणम शरमेति बीजम अनंतो हुत भोक्ता इति शक्ति सुरेश्वरायेति कीलकम। और यदि आप अपने लिए कर रहे हैं तो मई, और यदि आप यजमान के लिए कर रहे हैं तो उनका गोत्र नाम का उच्चारण करते हुए रुद्रशाप विमोचने विनियोगः। अभी मैं आपको बोर्ड पे दिखलाऊंगा भी, और इसे आप चूंकि सुन करके भी नोट कर सकते हैं और देख करके भी। ऐसा आप करके उस जल को भगवान के सानिध्य में रखे हुए किसी पात्र में डाल दें और इसके बाद किलित होते ही वो मंत्र आपके सामने एक तरह से भ्रमण करने लगे और उस मंत्र को अपने शरीर में न्यासपूर्वक बैठाएं। तो उसके लिए क्या करना है? आपको अंगन्यास और हृदय न्यास करना है। अंगन्यास करने में सबसे पहले दोनों अंगूठा को आपस में ऐसे स्पर्श लगाएंगे, उसको मंत्र बोलेंगे ओम क्लीं ह्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः, और उसके बाद दोनों तर्जनी को लगाएंगे ओम ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः। इंडेक्स फिंगर को आपस में टच करेंगे ये मंत्र बोलते हुए। इसके बाद मिडिल फिंगर को, मध्यमा उंगली को ओम ह्रूं कर मध्यमाभ्यां नमः।
ऐसे करके इसके बाद आगे ओम ह्रैम अनामिकाभ्यां नमः, ओम ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ओम ह्रः करतल करपृष्ठाभ्यां नमः। ऐसे आप करन्यास कर लिए। इन्हीं मंत्रों से आप हृदय न्यास कर लें। ओम क्लीं ह्रां हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा, ओम ह्रूं शिखाय वखट, ओम ह्रैं कवचाय हुम, ओम ह्रौं नेत्रत्राय वौघट, ओम ह्रः स्त्राय फट। ये आपका करन्यास और हृदयानाश पूरा हो गया। इसके बाद भगवान का एक सुंदर छवि का ध्यान मन में बसाएंगे। वह निराकार परमात्मा साकार रूप में आपको दिखे, ऐसी भाव एक बनाएंगे भगवान के प्रति। और यह मंत्र उसके बोलेंगे, उनका ध्यान बोलेंगे तमाल श्यामल तनुम पीत कौसेय वाशशम वर्णमूर्तिमयम देवम ध्यायेन नारायणम विभुम। विभु स्वरूप नारायण का ऐसे ध्यान करते हुए उनका मानस पूजन। ओम लम पृथ्व्यात्मकं गंधं समर्पयामि, ओम हं आकाशात्मकं पुष्पमालां समर्पयामि, ओम यं वायव्यात्मकं धूपम् आघ्रापयामि, ओम रं वह्न्यात्मकं दीपं दर्शयामि, ओम अमृतात्मकं नैवेद्यं निवेदयामि, ओम शं सर्वात्मकान् सर्वोपचारान् पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रणमामि। ऐसे मानस पूजन करने के बाद एक भाव करेंगे कि जो मैंने रुद्र शाप विमोचन का विनियोग किया, न्यास किया, और किनके लिए, किस देवता के लिए, किस ईश्वर के मैं प्रार्थना किया, उनका स्मरण यानी भगवान विष्णु का स्मरण मैंने किया और उनको मानस पूजन से प्रसन्न किया। अब उनसे कहेंगे कि श्री विष्णु सहस्रनामनस तबो रुद्र शाप विमुक्तो भव, आप विमुक्त हो गए। ऐसे उनसे प्रार्थना करके और ओम क्लीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः स्वाहा, इस मंत्र से आप 108 बार माला पे इसी मंत्र का जप कर लेंगे। अब ये आपका विष्णु सहस्रनाम जो है वो पूरा क्लीन हो गया, विष्णु सहस्रनाम आपके अनुकूल हो गया। आप उनका अपने लिए या अपने यजमान के लिए सद्यः प्रयोग कर सकते हैं। अब क्या करना है, अब आप विष्णु सहस्रनाम के सानिध्य में आ गए, पुनः एक विनियोग करना है। हाथ में जल लेंगे और बोलना है कि श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र मंत्रस्य। ऐसे भगवान विष्णु का जो आपने किया है उनका स्तोत्र के द्वारा विनियोग करना आपको आवश्यक है। तो विनियोग करेंगे और विनियोग का मंत्र इस तरह से, ये देखिए जो मैंने आपसे कहा था, तो बोर्ड पे मैंने इसको संकलित कर दिया है, इसको आप आराम से देख सकते हैं। आपने बोर्ड पे पढ़ा, किसी तरह का कोई शंका हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या कुछ सुझाव देना है तो सुझाव दे सकते हैं। अब आगे मैंने कहा कि विष्णु सहस्रनाम का विनियोग पढ़ देना है। विष्णु सहस्रनाम का विनियोग जो आपके पास विष्णु सहस्रनाम का पुस्तक उपलब्ध होगा उसमें वो दिया हुआ रहता है, उसको मैं एक बार बोल देता हूँ, आप समझ लें। ओम अस्य श्री विष्णुर दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र मंत्रस्य भगवान वेदव्यास ऋषिः श्री कृष्ण परमात्मा देवता अनुष्टुप छंदः अमृतांशुद्भवो भानु इति बीजं देवकी नंदन सृष्टा इति शक्तिः त्रिशामा सामगः सामा इति हृदयं शंखभ्रीनंदकी चक्रे इति कीलकं सारंग धनवा गदाधरः इति अस्त्रं रथांग पाणि रक्षोभ्यः इति कवचम् उद्भव क्षोभनो देव इति परमो मंत्रः श्री विष्णु प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। यहाँ पे श्री विष्णु के पास में पुनः मई कहेंगे तो अपना हो जाएगा, और जजमान का नाम जोड़ना है तो जजमान का गोत्र और नाम वहां पे जोड़ देंगे, और इस तरह से विनियोग करेंगे। विनियोग के बाद पुनः आपको
करन्यास हृदयन्यास करना है। करन्यास का मंत्र देख लीजिए एक बार। ओम विष्णु विष्णु वसटकारो इति अंगुष्ठाभ्याम नमः। इसी तरह से अमृतांशुद्भवो भानु इति तर्जनीभ्याम नमः। इसी तरह से ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा इति मध्यमाभ्याम नमः। इसी तरह स्वर्ण बिंदुरक्षोभ्यः अनामिकाभ्याम नमः। इसी तरह से निमिषो निमिषस्रग्वी कनिष्ठकाभ्याम नमः। रथांग पाणरक्षोभ्य रथांग पाणी रक्षोभ्य इति करतल पृष्ठाभ्याम नमः। ये आपको अंगन्यास करना है और इसी मंत्र से हृदयन्यास भी कर लेना है। जैसे ओम विश्वम विष्णु रसटकारो हृदयाय नमः। अमृतांशुद्भवो भानु शीरसे स्वाहा। ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा शिखाय वखट सुवर्णवेन्द्रक्षोभ्य कवचाय हुम। निमिषो निमिषस्रग्वी नेत्रत्राय वोघट और रथांग पाणी रक्षोभ्य इति स्त्राय फट। ऐसे करके पुनः भगवान का एक वही स्वरूप का ध्यान जो शेषनाग पे भगवान शयन कर रहे हैं माता लक्ष्मी के साथ, उसी छवि का ध्यान आपको भगवान का करना है। जैसे शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इस प्रकार ध्यान पूर्ण हुआ और ध्यान पूर्ण होने के बाद आपको या तो नामावली करेंगे तो विश्वस्वै नमः, विष्णवे नमः, वसटकाराय नमः, ऐसे नामावली करेंगे। और यदि आप सहस्रनाम करना है स्तोत्र में तो ऐसे विश्वम विष्णु वसटकारो भूत भवत प्रभु, यहाँ से श्लोक है लेकिन प्रारंभ है जस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। यहाँ से आप शुरुआत करेंगे। और एक बात विशेष समझ लीजिए कि ये जो स्तोत्र है इसका यदि आप विधि पूर्वक पाठ करते हैं तो इससे आकाश तत्व संतुलित हो जाएगा और उसका प्रभाव आपको दिखेगा। आपका प्रश्न यह हो सकता है कि आखिर इसका पाठ कितना किया जाए, तो इसका कुल पाठ 256 है। 256 सामान्य बीमारी हो, सामान्य परेशानी के लिए 256 पाठ, और यदि विशेष लाभ चाहते हैं तो इसको 4 गुना भी किया जा सकता है। कितना पाठ प्रतिदिन करें? एक व्यक्ति इस पाठ को 16 पाठ तक कर सकता है। 16 पाठ अकेले संभव न हो तो 2-4 आदमी मिलकर के भी किया जा सकता है। इस हिसाब से 16 गुने 16 यानी 16 दिन में 256 पाठ आपका पूर्ण होगा और एक दिव्य चमत्कार घटेगा आपके जीवन में विष्णु सहस्त्रनाम का। और यदि ऊपर वर्णित जो मैंने उत्कीलन करने का और न्यास पूर्वक विष्णु सहस्त्रनाम करने का विधान किया ये नहीं करेंगे तो केवल आप लगातार विष्णु सहस्त्रनाम जपेंगे तो आपके अंदर न वो श्रद्धा आएगा और न उसका फल प्राप्त होगा। एक टेप रिकॉर्डर की तरह एक रिकॉर्डेड आवाज केवल आप निकालेंगे तो उससे आपका वो लाभ पूर्णतः नहीं प्राप्त होगा। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, भगवान के शब्द और नाम में इतनी क्षमता और शक्ति है ये तो जग विदित है, परंतु चूंकि हम परमात्मा से कुछ कार्य चाहते हैं, कुछ लाभ चाहते हैं तो इसके लिए एक अनुशासित रूप से काम करना होगा। उसी का नाम है किसी चीज के लिए विधान करना, नियम करना, अनुशासित होकर के करना, तो आपका उसका सत्य फल प्राप्त होगा। तो इस तरह से यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें आप और क्या जानना चाहते हैं, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आचार्य सुनील कुमार पाठक कर्मकांड एवं ज्योतिष रिसर्चर नाम से मेरा चैनल बना हुआ है और उसको आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, जिसके कारण मुझे और उत्साह बढ़ेगा और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान को आपके समक्ष लाता रहूँगा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और आप सबों को अभिवादन और प्रणाम कर रहा हूँ। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्यैमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं मार्कण्डेश्वराय नमः। गंगणपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शं ओम।